नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका वॉइस ऑफ रोली के लर्न कीबोर्ड सेशन के चैप्टर 2 में। आज हम सीखेंगे कि हमारी जो कीज होते हैं, हमारे जो स्केल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, शार्प कीज कैसे बनती हैं और क्या होती हैं। तो पहले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कीबोर्ड होता है वो ब्लैक और वाइट कीज में डिवाइडेड होता है और एक एक जैसे हमारा सा रे ग म प ध नी जो है वो 12 कीज का एक सेट होता है। 12 कीज के सेट से हम चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है सा, उसके बाद रे कोमल, रे शुद्ध, ग कोमल, ग शुद्ध, म शुद्ध, म तीव्र, प शुद्ध, ध कोमल, ध शुद्ध, नी कोमल और नी शुद्ध। ये होता है हमारा 12 सीरीज का ऑर्डर। 12 के जो हमारे नोट्स होते हैं उसका ऑर्डर। ये समझने के लिए आप मेरा सप्तक का चैप्टर जरूर देखिएगा। अब हम चलते हैं अपने कीबोर्ड पर। तो हमारा जो कीबोर्ड होता है वो कई साइज में मिलता है। साइज एज इन साइज जो हमारी नंबर ऑफ कीज होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हमारा मैंने जो लिया है ये 5 ऑक्टेव का कीबोर्ड है और मिनिमम हमें 3 ऑक्टेव चाहिए होते हैं बजाने के लिए। तो जब भी आप कीबोर्ड लेने जाएं बजाने के पर्पज से तो आप मिनिमम 3 ऑक्टेव का कीबोर्ड जरूर लें। अभी आप सोच रहे होंगे ऑक्टेव क्या होते हैं, अभी मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो मिनिमम 3 ऑक्टेव का लें, क्योंकि ये जो हमारे 3 होते हैं वो हमारा मंद्र सप्तक मीन्स लोएस्ट पिच जो हमारा होता है, लोएस्ट ऑक्टेव, फिर मध्य सप्तक मीन्स मिडिल स्केल जो होता है, और फिर तार सप्तक जो हमारा हाईएस्ट स्केल होता है। तो इतना हमें जरूरी होता है बजाने के पर्पज से। गायन और वादन अगर हम साथ में करना चाहें, गाना बजाना साथ में करना चाहें तो। अब ये जो हमारे सप्तक या ऑक्टेव या स्केल जो मैं बोल रही हूँ वो क्या होता है, वो 12-12 कीज का सेट हम बनाकर चलते हैं, जिस 12 कीज में 5 आपकी ब्लैक कीज होती हैं और 7 व्हाइट कीज होती हैं। तो इस तरह से ये देखिए, ये जो हमारा कीबोर्ड है वो इतना पोर्शन हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा हो गया एक पूरा सप्तक। सप्तक मीन्स सा रे ग म प ध नी। ये हमारा एक पूरा हो गया। और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर से सा रे ग म प ध नी रिपीट हो जाता है। सा रे ग म प ध नी, सा रे ग म प ध नी, सा रे ग म प ध नी, सा रे ग म प ध नी। तो 5 बार सारे ग म प ध नी, सारे ग म प ध नी का 5 सेट निकला, इसलिए हम इसे 5 ऑक्टेव का एक कीबोर्ड कहते हैं। अब हम आते हैं अपने इस पे कि सारे ग म प ध नी तो व्हाइट कीज हो जा रही हैं, फिर ये ब्लैक कीज क्या है। तो ब्लैक कीज आपकी शार्प के नाम से जानी जाती हैं, बट ये इसका कोमल स्वर होती है। मैंने आपको अपने सरगम वाले चैप्टर में बताया है कि रे ग ध नी को हम शुद्ध रूप में तो गाते हैं और एक स्केल नीचे करके भी उन्हें गाया जाता है क्लासिकल म्यूजिक में, जिसे हम रे कोमल, ग कोमल, ध कोमल और नी कोमल कहते हैं। तो ये जो ब्लैक कीज है और जो आपका म स्वर होता है सा रे ग म जो होता है वो एक स्केल अप करके आता है, जिसे हम म तीव्र कहते हैं। इंग्लिश में तीव्र को हम शार्प कहते हैं। तो जो आपकी जस्ट जैसे रे के जस्ट पहले की, जस्ट एक स्टेप पहले, पहले मीन्स उसके लेफ्ट साइड की जो ब्लैक की होगी वो कोमल हो जाएगी, रे कोमल। इसके बाद आपकी जो वाइट सा रे कोमल, ग ग कोमल, म तो म तीव्र होता है। तीव्र मीन्स एक स्टेप आगे, तो एक स्टेप आगे आपका हो गया म तीव्र, ये ब्लैक की। उसके बाद प का कोई शुद्ध रूप खाली होता है, कोमल और तीव्र नहीं होता। प धा का ये ब्लैक की जो इसके करस्पॉन्डिंग है लेफ्ट हैंड साइड, ये धा कोमल हो गया। और ये नी के करस्पॉन्डिंग जो ब्लैक की है ये नी कोमल हो गया। तो इस तरह से हमारा 12 कीज का एक पूरा ये ग्रुप हो गया, जिसमें 5 आपके ब्लैक नोट्स आ गए, ब्लैक कीज आ गई जो कोमल और तीव्र स्वर होते हैं, और उसके बाद आपके 7 व्हाइट कीज आ गई
जो शुद्ध स्वर है सा रे गा मा प ध नी, इस तरह से हमारा चलता है। तो 5 ऑक्टेव और 3 ऑक्टेव दोनों के कीबोर्ड के बारे में मैं आपको बताती हूँ, और ये भी बताती हूँ कि सप्तक में तो 7 स्वर होते हैं, फिर हम ऑक्टेव क्यों कहते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी आपको। तो हमारा जो हम मिडिल ऑक्टेव से मध्य सप्तक से लेकर के चलते हैं, मध्य सप्तक, तो हमारा ये 5 ऑक्टेव का कीबोर्ड है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें हमारा मिडिल कौन सा होगा, 5। तो 2 एक साइड छोड़ दीजिए, 2 एक साइड छोड़ दीजिए, 2 का ग्रुप 12 कीज एक साइड, 12 मीन्स 24 कीज एक साइड हो गई, और 12 का 2 ग्रुप एक साइड छोड़ दीजिए। तो जो बीच वाला बचा वो हमारा हो गया मध्य सप्तक, मिडिल ऑक्टेव, मिडिल स्केल हमारा जो हो गया। अब ये जो है हमारा मध्य सप्तक, और मध्य सप्तक के लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा हो गया मंद्र सप्तक, मींस लोएस्ट स्केल, मंद्र लेफ्ट हैंड साइड। जितना कीबोर्ड और हारमोनियम में एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जितना हम लेफ्ट साइड जाते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, उतना ज्यादा पिच स्केल लो होती जाती है, और जितना हम टुवर्ड्स राइट जाते हैं उतनी ज्यादा हमारी पिच हाई होती जाती है। तो जो हमारा 5 ऑक्टेव का कीबोर्ड है उसमें जो बीच वाला मिडिल ऑक्टेव होगा उसमें 12 कीज के 2 सेट एक तरफ और 12 कीज के 2 सेट एक तरफ, और बीच वाला हमारा मिडिल ऑक्टेव हो गया, और उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा मंद्र सप्तक हो गया, मींस लोअर स्केल हो गया, और जस्ट राइट हैंड साइड वाला जो 12 का सेट हमारा 7 ब्लैक व्हाइट कीज एंड 5 ब्लैक कीज, वो हमारा हो गया तार सप्तक, हाईएस्ट स्केल। इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। जो अति तार सप्तक मीन्स जो लास्ट में हमारा 5वां ऑक्टेव है वो अति तार सप्तक है, वो कभी इंग्लिश सॉन्ग्स में किसी में म्यूजिक देने के काम में आता है। कोई ह्यूमन बीइंग उस पिच पे गा नहीं सकता है जो पिच ये होती है हमारी अति तार सप्तक या अति मंद्र सप्तक। ये पिच हमारी कुछ ऐसे होती है। इस पिच पे गाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो नॉर्मल इंसान का गला कितनी भी रियाज के बाद इस पिच पे नहीं पहुंच सकता है, इस पिच पे। इसलिए ये हमारे गाने के काम में नहीं आता है, कभी ट्यून म्यूजिक देने के काम में आ जाता है। और इधर जो हमारा सबसे जो हमारा एकदम मंद्र सप्तक है, अति मंद्र सप्तक, ये इस पे भी कोई गा नहीं सकता है। अगर आपको याद हो तो कुछ इसी तरह से कोई मिल गया मूवी के में ट्यूनिंग दी गई थे इस तरह से, तो ये गाने के लिए नहीं बजाने के लिए होता है। तो हम जो यूज करेंगे, हम जो सीखेंगे वो हमारा है मंद्र सप्तक लोएस्ट स्केल, मध्य सप्तक मिडिल स्केल, और तार सप्तक हाईएस्ट स्केल। हमारा अगर आपके पास 3 ऑक्टेव वाला कीबोर्ड है, 3 ऑक्टेव वाले कीबोर्ड में मतलब 3 ऑक्टेव मतलब 12 का एक ऑक्टेव, 12 का एक ऑक्टेव, 12 का एक ऑक्टेव, तो यह हो गया आपका 12 3 36 कीज तो होती ही हैं, प्लस 3 और कीज होती हैं किसी किसी में, तो वो 39 कीज का कीबोर्ड होता है, और किसी किसी में 5 और कीज होती हैं तो वो 42 कीज का कीबोर्ड होता है। तो ये हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जिसके पास 5 है वो भी ठीक है। बस देखना हमें यह है कि हम मध्य सप्तक मिडिल स्केल कहां से लेकर के चलेंगे। तो जो 5 ऑक्टेव वाला कीबोर्ड है, 12 के 5 सेट वाला कीबोर्ड है, उसमें हम जो थर्ड ऑक्टेव है, थर्ड ऑक्टेव जब हम ये लेंगे तो 2 ऑक्टेव 5 5 12 के 2 ऑक्टेव इस साइड और 12 के 2 ऑक्टेव इस साइड, ये हमारा मध्य सप्तक हो गया। और अगर आपका 3 ऑक्टेव वाला कीबोर्ड है तो इधर एक ऑक्टेव निकाल दीजिए आप, और इधर एक 12 का निकाल दीजिए, तो ये आपका मध्य सप्तक हो गया। तो इससे हम शुरू करते हैं और इस तरह से जाते हैं। ये आपका हो गया कीबोर्ड और उसके सप्तक। अब जानने की बात यह है कि हम सप्तक कहते हैं मीन्स 7, तो ऑक्टेव कैसे हो जाता है? ऑक्ट मीन्स तो 8 होता है, ऑक्टा मीन्स 8। तो होता क्या है कि सप्तक में तो 7 स्वर होते हैं, बट जब हम बजाते हैं तो बजाने के पर्पज से हम अगले
सप्तक का एक सा उसमें जोड़ देते हैं, जिसको ऑक्टेव की कहते हैं। ऑक्टेव, जैसे हम गाते तो हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये जो लास्ट में सा रिपीट हो रहा है वो दूसरे सप्तक का सा आ जाता है। मतलब अगर हम मंद्र सप्तक से गा रहे हैं, चलिए मैं मंद्र सप्तक बजाकर दिखाती हूँ कि अगर हम मंद्र सप्तक से गा रहे हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये जो सा आ गया आपका, ये मध्य सप्तक का जुड़ गया। अगर हम मध्य सप्तक से शुरू करते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सारे गामा पाधा नी तो आपका मध्य सप्तक का चला, लेकिन एक लास्ट सा तार सप्तक का आपके जुड़ गया। तो ये जो लास्ट की एक जुड़ती है सा की, उसको ऑक्टेव कहते हैं किसी भी सप्तक में। इसीलिए जो हम कीबोर्ड लेकर के चलते हैं तो ऑक्टेव बोलते हैं हम, कि सप्तक के 7 स्वर सा से नी तक प्लस अगले सप्तक का एक सा, तो इस तरह से हमारा ऑक्टेव पूरा होता है। तो आज मैंने आपको ये कीज के बारे में बताया कि कीज की ग्रुपिंग कैसे होती है, क्या होती है। तो अभी के लिए तो हम बस इतना ही करेंगे, क्योंकि एक साथ बहुत सारा नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास 2 काम हो गए। पहले तो आप फर्स्ट ट्यूटोरियल देख करके ये समझेंगे कि कीज की लेबलिंग कैसे होती है, कीज कहाँ से स्टार्ट होती है। कीज जो होती है आपकी CDEFG AB ऐसे शुरू होती है व्हाइट कीज से। जो भी आपका कीबोर्ड है फर्स्ट व्हाइट की से शुरू करिए और व्हाइट कीज को लेबल करते चले जाइए। उसी व्हाइट कीज के बेसिस पे आपकी ब्लैक कीज बनेंगी। CDEFGAB इतना लिखा आपने, उसके बाद फिर C से रिपीटिशन हो जाएगा। ये हमारे व्हाइट कीज हैं। उसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी ब्लैक की होती है, मींस C के जस्ट बाद जो ब्लैक की है वो C शार्प हो गई, D के जस्ट बाद जो ब्लैक की है वो D शार्प हो गई, E के जस्ट बाद कोई ब्लैक की नहीं है तो कोई E शार्प नहीं होता है, F के जस्ट बाद जो ब्लैक की है वो F शार्प, G के जस्ट ऊपर जो ब्लैक की है राइट साइड वो G शार्प, A के जस्ट ऊपर जो है वो A शार्प, B का कोई शार्प नहीं होता तो B के ऊपर आप देखिए कोई भी ब्लैक की नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। इन चीजों मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें हम कीबोर्ड के बारे में आगे सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।